आज हम एक सच्ची घटना को समझने वाले हैं, परत दर परत। और जानते हैं इसका सोर्स क्या है? कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं, बल्कि पुलिस में दर्ज की गई एक असली शिकायत। इससे हमें ये पता चलेगा कि स्कैमर्स सोचते कैसे हैं और सबसे ज़रूरी, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है। ये कहानी है सौरभ कुमार की, धनबाद में रहने वाले एक आम इंसान की। और उनकी शिकायत के ये जो शब्द हैं ना, इन्हीं से हम इस पूरे घटना को एक असली इंसान के नज़रिए से देखेंगे। हर स्कैम की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, और अक्सर ये शुरुआत किसी बहुत ही नॉर्मल सी चीज से होती है, जैसे एक सिंपल सी फोन कॉल। और बस यहीं से सौरभ की कहानी का वो चैप्टर शुरू हुआ। तारीख थी 28 अक्टूबर 2025। सौरभ के लिए तो ये किसी भी और दिन जैसा ही था, पर उन्हें क्या पता था कि अनजाने में ही सही, वो एक बिछाए हुए जाल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके थे। और यहीं पर स्कैमर अपनी पहली चाल चलता है। उसने खुद को कौन बताया? पेटीएम का कस्टमर सर्विस ऑफिसर। देखिए, स्कैमर्स बहुत चालाक होते हैं। वो जानते हैं कि जैसे ही हम पेटीएम जैसा कोई बड़ा भरोसेमंद नाम सुनते हैं, हमारा शक आधा तो वहीं खत्म हो जाता है और भरोसा बढ़ जाता है। ये थी उनकी पहली साइकोलॉजिकल जीत। तो अब ये देखते हैं कि इस भरोसे का गलत इस्तेमाल कैसे किया गया। स्कैमर ने एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक अपनाई, एक ऐसी टेक्निक जो दिमाग में अर्जेंसी और डर पैदा करने के लिए ही बनाई गई थी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। ये केवाईसी आखिर है क्या? इसका मतलब है नो योर कस्टमर। ये एक बिल्कुल असली और ज़रूरी प्रोसेस है जो बैंक वगैरह करते हैं पहचान कंफर्म करने के लिए। और यही तो ट्रिक है। स्कैमर्स अक्सर ऐसी असली चीज़ों का मुखौटा पहनते हैं ताकि उनका झूठ भी सच लगे। और बस यहीं पर जाल फेंका गया। स्कैमर ने सौरभ से क्या कहा कि उनका पेटीएम केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है और सेवा बंद हो सकती है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, सेवा बंद हो सकती है। ये एक क्लासिक तरीका है पैनिक क्रिएट करने का, ताकि इंसान सोचने समझने से पहले ही एक्शन ले ले। अगर आप ध्यान से देखें तो स्कैमर की पूरी स्क्रिप्ट 3 हिस्सों में बटी हुई है। स्टेप 1, डराओ, अरे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। स्टेप 2, मसीहा बनो, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक लिंक भेजता हूं। और स्टेप 3, एक्शन करवाओ, बस इसे खोलकर फटाफट जानकारी भर दीजिए। ये इतना असरदार इसलिए होता है क्योंकि सामने वाले को लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जबकि असल में वो बस स्कैमर के जाल में फंसता जा रहा होता है। सौरभ ने वही किया जो उन्हें कहा गया। उन्हें तो यही लगा कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक क्लिक और सब कुछ बदल गया। तो सवाल यह है कि जैसे ही सौरभ ने उस लिंक को खोला और अपना ओटीपी डाला, वो ओटीपी जो हमारे अकाउंट की आखिरी चाबी होती है, ठीक उसी वक्त हुआ क्या? पलक झपकती उनके अकाउंट से 12,950 रुपए कट गए। कोई वार्निंग नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, बस पैसे गए। जब सौरभ ने फौरन अपने बैंक को फोन किया तो वो लोग तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है। उन्होंने कंफर्म किया कि ये एक साइबर फ्रॉड है और उन्हें एक ही सलाह दी, फौरन साइबर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाइए। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सौरभ ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। सोचिए उस मानसिक तनाव के बारे में, उस परेशानी के बारे में जो ऐसे धोखे के बाद होती है। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ये एक इमोशनल चोट भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, सिर्फ नुकसान पर नहीं, ये कहानी एक्शन के बारे में भी है। तो अब हम देखते हैं कि सौरभ ने इस सिचुएशन से निकलने के लिए कौन से सही कदम उठाए, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और यहीं से कहानी का फोकस बदलता है, लाचारी से एक्शन की तरफ। प्रॉब्लम क्या थी? साइबर फ्रॉड। सॉल्यूशन क्या है? ऑफिशियल रिपोर्टिंग। ये वो पहला कदम है जो किसी को विक्टिम बने रहने से निकालकर सिचुएशन पर कंट्रोल पाने की तरफ ले जाता है। और सौरभ ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने बैंक की सलाह मानी और धनबाद के साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर एक फॉर्मल लिखित शिकायत दर्ज करवाई। न्याय पाने के प्रोसेस में ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। और ये जानकारी हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। देखिए, अपनी कंप्लेंट को सॉलिड बनाने के लिए सौरभ ने सारे ज़रूरी सबूत भी साथ में लगाए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, उस फ्रॉड मैसेज का स्क्रीनशॉट, अपनी आईडी की कॉपी और बैंक में की गई शिकायत की रसीद। एक मजबूत केस बनाने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो इस पूरी केस स्टडी को समझने के बाद असली सवाल ये है, अगर कल को कोई ऐसी ही कॉल आए जो डराए, जो अर्जेंसी क्रिएट करे और एक अनजान लिंक पर क्लिक करने को कहे, तो क्या हम सब उन वार्निंग साइंस को पहचान पाएंगे? इस पर सोचना आज के दौर में बहुत जरूरी है।